Hello students, this is part 4 of linear equation in two variables. In this video we will discuss about graph of linear equation in two variables. Okay, before the graph of linear equation in two variable, we have already studied in the previous video that what solution of linear equation in two variable. Solution of linear equation in two variable. Okay, then how many solution of linear equation in two variable? There are infinitely many solution. Okay, in the previous chapter coordinate geometry we have also studied plotting a point on the graph. Okay, then now we study that graph of linear equation in two variable in this video. Okay, then first of all there are some points for the graph of linear equation in two variable. Okay, then first is what the graph of linear equation in two variable is a straight line. जब भी इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे देन हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ठीक है, दूसरा क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अगर हम इसमें कोई लाइन खींच देते हैं और इस पे जितना भी पॉइंट है, ठीक है, तो ये सारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. किसका, तो उस इक्वेशन का. ठीक है, दूसरा क्या है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द लाइन. अगर मान लीजिए कोई हमारे पास पॉइंट है जैसे 3 2 है, ठीक है, इस पे किस पे, इस लाइन पे, देन वो हमारा क्या होगा कि सॉल्यूशन होगा. जितना भी इसका सॉल्यूशन होगा किसका, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, वो सब क्या करेगा, इस पे कहीं न कहीं एक पॉइंट डिनोट करेगा. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ एक पॉइंट लेते हैं और उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं. एक इक्वेशन लेते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसे आता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो एक एग्जांपल लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करेंगे. किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में. ये कांस्टेंट है, कौन, m, और c जो है यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है. ठीक है, अब देखिए, और m जो है वो क्या है आपका, तो नॉन जीरो रियल नंबर है और c हमारा रियल नंबर होगा. ठीक है, और ये क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन होता है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये आपका इक्वेशन हुआ क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे. किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स 8 माइनस एक्स. ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इस फॉर्म में ये चेंज हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 8. ठीक है, तो ये मिलेगा. अब यहाँ पे एम एक्स इट मीन्स -1, यहाँ m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 और प्लस c. ठीक है, तो ये हो गया. अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे अपने से, 1 2 3 कुछ भी. ठीक है, जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किए थे, तो सेम यहाँ भी वैसा ही करेंगे. ठीक है, अब चलिए लेट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर दिए. देन y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8. ठीक है, अगेन यहाँ पे लेट नहीं, यहाँ व्हेन भी कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये आपको मिला, समझ में आया. अब यहाँ पे हम क्या लिए हैं कि ओनली 2 सॉल्यूशन लिए हैं. ठीक है, क्या किए हैं, ओनली 2 सॉल्यूशन लिए हैं. अब 2 सॉल्यूशन ही ओनली क्यों लिए हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ पे 2 पॉइंट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक यूनिक लाइन मिलेगा. ठीक है, तो एक यूनिक लाइन खींचने के लिए एटलीस्ट हमको कितना पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं. ठीक है,
तो 2 सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा और 2 पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अदरवाइज 1 पॉइंट से क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स को भी 3 पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली 2 ही करें, ठीक है। 3 भी फाइंड कर देंगे, 4 भी फाइंड कर देंगे और प्लॉट करेंगे, और तब हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो चलिए अब इसके बाद से हम लोग को क्या करना है, तो दूसरा है क्या है कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। वी गेट क्या हम लोग वी ऑब्टेन अ टेबल फॉर गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो एक टेबल हम लोग ऑब्टेन करेंगे, और वो टेबल हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास x और ये y। तो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट हमारा तो 0 लिया है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 8 आया है, ठीक है। और x का वैल्यू 4 लिए है, तो y का वैल्यू कितना आया है, तो 4 आया है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट मिला। अब क्या करेंगे, इसको एक एक पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से एक ले लेते हैं क्या, ए जो हम लोग ले लेते हैं क्या, 0 8 ले लेते हैं, और दूसरा पॉइंट हम लोग के पास क्या हो जाएगा, B 4 4, ठीक है। मतलब ये और एक ये फर्स्ट वाला पॉइंट 0 8, क्योंकि हम पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कि ऑर्डर पेयर में अगर हमको डिनोट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल x एंड देन y। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कर दिए, किस पे डिनोट कर दिए, A 0 8 एंड B 4 4। अगर और पॉइंट लिए रहते तो ये और हम लोग पॉइंट को डिनोट करते। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है कि इसको प्लॉट करना है, प्लॉट, ठीक है ना, प्लॉट पॉइंट A एंड B ऑन ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ को ग्राफ पेपर पे हम लोग डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 0 एंड 8, तो यहाँ पे 0 8 हुआ, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, A 0 8। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, B 4 4, ठीक है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, ठीक है। तो ये हमको पॉइंट मिला B 4 एंड 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करते हैं तो हमको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट मतलब कि ग्राफ हुआ। तो ये हमको मेरा ग्राफ हुआ, और इस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो इक्वेशन का नेम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब हम लोग क्या कह रहे थे कि एवरी पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो एक हम यहाँ पॉइंट लेते हैं, क्या है, पॉइंट 8 0 है, क्या है 8 0। अब हम इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये बस ये क्या है, जस्टिफिकेशन है, ठीक है। इसको करना जरूरी नहीं है, ठीक है। बस हम ओनली फॉर जस्टिफिकेशन, तो यहाँ 0 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या मिल गया, आपका 8 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 5 एंड 3 मिल रहा है, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो 5 एंड 3 इज इक्वल टू व्हाट, 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब कि क्या हुआ, फर्स्ट जो आप पॉइंट लिए थे क्या कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखिए एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ 4 2, ठीक है। 4 2 लेते हैं। 4 2 क्या है, ये क्या है, लाइन पे है, नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसमें पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देन 4 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है, और बाकी जो भी हमारा पॉइंट पे मिल रहा है वो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और इसी का वाइस वर्सा कि अगर हम जितना भी सॉल्यूशन जितना भी लेते हैं, ठीक है, वो सारा क्या होगा कि इसी लाइन पे होगा, ठीक है। कि एवरी सॉल्यूशन, ठीक है, जितना भी आपका सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि इस पॉइंट इस लाइन पे क्या करेगा, आपका डिनोट करेगा, ठीक है ना, लाई करेगा। तो जैसे एक हम पॉइंट लेते हैं क्या, अपने से यहाँ से x का वैल्यू ले लेते हैं 4 और x का वैल्यू हम ले रहे हैं 6,
और y का वैल्यू 2। ठीक है, 6 + 2 करेंगे 8 मिलेगा, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अपने से हम लिए सॉल्यूशन। अब देखिए 6 और 2 को देखते हैं यहाँ से ग्राफ पे। तो देखिए 6 और 2 क्या मिल रहा है यहाँ पे, इस पे मिल रहा है ना, ग्राफ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं क्या कि 2x + 3y = 9। ठीक है, 2x + 3y = 9। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्या बताए थे, इसको चेंज करने के लिए क्या y = mx + c के फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 3y = क्या मिलेगा, 9 - 2x मिलेगा ना यहाँ पे, और y = क्या मिल जाएगा, 9 - 2x/3। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन मिला, 9 - 2x/3। अब यहाँ पे पुट करते हैं when x = 0। ठीक है, x का वैल्यू क्या लिए, 0 लिए। देन y = क्या मिलेगा आपको, देन y = 9 - 2 × 0/3 विच इज 9 - 0/3। तो 9 - 0 आपका क्या मिल गया, तो 9/3, और 9/3 आपका क्या हो गया, 3। ठीक है, समझ में आया। दूसरा when x = क्या ले लिया जाए, ये 3 ले लिया जाए। x का वैल्यू क्या ले लें, 3। आपको जो भी मन करे वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली 3। देन y = क्या हो जाएगा, 9 - 2 × 3/3 विच इज 9 - 6/3 एंड क्या हो जाएगा, 3/3 = 1। अब हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, एक टेबल ऑब्टेन करेंगे नाउ। ठीक है, वी ऑब्टेन अ टेबल। ठीक है, ऑब्टेन अ टेबल, कैसा टेबल होगा हम लोग का, तो ये x ले लेते हैं और दूसरा y ले लेते हैं। ठीक है, x लिए, x फर्स्ट वाला क्या मिला था, 0 3 और दूसरा क्या मिला था, 3 1 मिला था। देन हमारे पास पॉइंट क्या होगा, हेंस पॉइंट्स आपके पास क्या मिलेगा, पॉइंट्स आर फर्स्ट जो होगा 8 0 3 एंड b क्या मिलेगा आपका, तो 3 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये मिला आपका। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसी ग्राफ पे दूसरा ग्राफ पे भी बना सकते हैं, हालांकि हमको फिर मिटाएंगे और फिर बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम इसी पे बना देते हैं। चलिए, ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो 0 3 है एंड नाउ वी प्लॉट ऑन द ग्राफ। तो 0 3 0 और 3 क्या हुआ, यहाँ पे मिलेगा। दूसरा क्या है, b 3 1, ये 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन किए, ये हो गया। अब इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करेंगे, क्या मिलेगा, 2x + 3y = 9। ठीक है, तो ये आपका हुआ ग्राफ। और अब हम लोग वही देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी हम सारा पॉइंट लेंगे वो सारा पॉइंट क्या होगा, इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होगा। इसी तरह चेक कर देंगे, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, एकदम पॉइंट हम आपको एग्जैक्ट मिलेगा। क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया है और वहां पे आप लोग निकालेंगे, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग ये फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एक और कुछ इस पे पॉइंट है, इस पे कुछ ऐसा भी दे सकता है कि और सारे बुक में भी दिया है कि यहाँ पे अगर हम लोग मतलब 2 ग्राफ दे देता है एक ही साथ खींचने के लिए। जैसे अभी हम लोग क्या खींचे थे, x + y = 8 एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + y = 8 एंड 2x + 3y = 9। ठीक है, तो ये मिल जाता। और उसके बाद से बोलता है क्या कि फाइंड द एरिया मेड बाय these 2 equation and x-axis made by triangle from these equations and these 2 equations and x-axis। ठीक है, तो इस x-axis और इस दोनों इक्वेशन से जो बन रहा है ट्रायंगल, उसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए एक यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो सकता है कहीं ऊपर बन जाए, कभी नीचे बन जाए। तो यहाँ से ट्रायंगल हमारा बन गया। ठीक है, और हो सकता है ट्रायंगल का ये बोलते हैं क्या है कि इसका आप लोग
कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया आपका क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 और बेस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए पूरा टोटल है 8 और यहाँ तक है 5.5, माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा, ठीक है। या फिर काउंट कर सकते हैं 1, 2 और ये 0.5, ठीक है। ये बेस हो गया इंटू हाइट। तो हाइट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कितना हो रहा है, कितना हो रहा है -2 पे आ रहा है, बट जो इसका यूनिट होगा वो कितना होगा, हम लोग 2 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाइट 2 लेंगे, बिकॉज यहाँ पे जब भी हम लोग किसी लेंथ का यूनिट लेते हैं तो वो माइनस में नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से कितना हो गया 2.5 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह आप लोग बना सकते हैं। चलिए एक और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्या कि y इज इक्वल टू 3x, एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ क्या खींच रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ। तो एक हम लोग के पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उसी तरह बनाएंगे, x और y। x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 0, ठीक है। और x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 3। इट मीन्स फर्स्ट हमारे पास यहाँ पॉइंट मिलेगा और दूसरा 1, 3 यहाँ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया क्या आपका y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ मिला, ठीक है। इस तरह आप लोग कोई भी अगर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा किसका, तो y इज इक्वल टू mx का, ठीक है। y इज इक्वल टू mx, ठीक है। ऑलवेज पासेस थ्रू फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। इस टाइप का अगर ग्राफ मिल जाए तो वो क्या होगा, थ्रू फ्रॉम ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। किस फॉर्म का, अगर y इज इक्वल टू mx के फॉर्म का हो जाए ग्राफ तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि वो ऑलवेज क्या होगा आपका, तो किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ प्रॉब्लम्स और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। यही चीज ग्राफ खींचना होगा बट उसका वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे, ओके। देन आई होप यू लर्न इन दिस वीडियो वेरी इजिली। इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask in the comment box, okay। Thank you for watching this video.